लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, एक किसी हाइट से मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, है ना। किसी हाइट से मैं एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया था। उसका एंगल क्या था? इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री था। ये कुछ ऐसे आके ग्राउंड को हिट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है क्या। यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया था एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री and velocity u is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया और इसका हाइट क्या था? 50 मीटर, ठीक है। हमको ये निकालना था x। yes or no? this was x naught and we have to find x naught, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा कि इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हमको पता करना है, ठीक है। ये किए थे तुम लोग, क्या हुआ था? u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से हम लोगों ने इसको थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ x, मैं इसको अगर x ले लूं, ठीक है, और इसको मैं अगर y ले लूं, तो इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में दैट इज ux, ये क्या हो जाएगा? u ऑफ साइन 30 क्या, यानी 10 ऑफ साइन 30, सॉरी cos 30, 10 ऑफ cos 30 डिग्री, ठीक है। और इस डायरेक्शन में uy विल बी व्हाट? uy इज इक्वल टू 10 ऑफ साइन 30 डिग्री, ठीक है। 10 ऑफ साइन 30 1/2 इंटू 10, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, ये uy है। एंड ux इज नथिंग बट cos 30 is √3/2, so this is 5√3 मीटर पर सेकेंड इज ux, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट ये जो हमको निकालना है, ये जो ux चेंज हुआ क्या? x तो 0 है, x इज इक्वल टू 0, देन ux विल नॉट चेंज। इस डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी सेम ही रहेगा क्या? हमेशा सेम ही रहेगा, एंड दैट इज 5√3 मीटर पर सेकेंड। 5√3 मीटर पर सेकेंड, हर जगह पे वेलोसिटी सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि यहां तक आने का टाइम अगर हम निकाल ले तो क्या सिंपली 5√3 में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x नॉट आ जाएगा क्या? यस और नो? x नॉट आ जाएगा, है ना। तो यहां से यहां तक आने में टाइम कैसे निकालेंगे? तो यहां से मान लो एट t इज इक्वल टू 0 पे तुमने थ्रो किया था, एंड एट कैपिटल टाइम t पे ये डाउन पे आ गया वापस, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 50 क्या? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 50। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं और ऊपर के डायरेक्शन को मैं निगेटिव मान लेता हूं, ठीक है, देन अगर इक्वेशन लिखूं मैं y इज इक्वल टू क्या होगा? uy ut प्लस ऑफ हाफ ay t स्क्वायर, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है? नीचे डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, एंड y इज क्या हो जाएगा? 50 क्या, है ना, नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? बोलो। yes, sir. और ये किस टाइम, कितने टाइम में? कैपिटल टी टाइम में 50 है डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, देन स्मॉल टी की जगह पे में क्या डालना होगा? कैपिटल टी डालना होगा। 50 इज इक्वल टू uy, एंड uy यू नो दैट दिस इज 5 एंड प्लस की माइनस लू मैं यहाँ पे 5 को माइनस साइन लूंगा। वेरी गुड, मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूँ माइनस, ठीक है, माइनस, एंड t इज नथिंग बट कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ ay को क्या लूंगा मैं? x तो 0 है, एंड ay क्या हो जाएगा? ay इज माइनस जी क्या कि प्लस जी? प्लस जी होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो g इंटू कैपिटल टी, ठीक है। यहां से टाइम निकाल सकते हैं क्या हम लोग? यहां से अगर टाइम निकालेंगे, g को मैं 10 ले लूंगा, अगर मैं g को 10 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? 50 इज इक्वल टू -5 कैपिटल T प्लस ऑफ 5 t स्क्वायर क्या, अगर मैं g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लूँ तो,
ऐसा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं टी का वैल्यू निकालूं तो जगह 5 से डिवाइड कर देता हूँ मैं दोनों तरफ, तो ये 10 हो जाएगा क्या? दिस इज 10 इज इक्वल टू माइनस टी प्लस टी स्क्वायर क्या? ठीक है, यस सर। दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर टी क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस रूट डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर minus of 4 into a is 1 into c is minus 10 divided by 2a, 2 into 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग t का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 40 स्क्वायर रूट ऑफ 41 क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2। 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 ये तो इनवैलिड टाइम हो जाएगा, यानी कि वैलिड टाइम नेगेटिव हुआ नहीं, टाइम पॉजिटिव ही होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल टी। ठीक है, ये वाला कैपिटल टी हो गया। अब सिंपली एक्स नॉट निकालना है हम लोगों को, ये कैपिटल इस टाइम में यहाँ पे पहुंच जाएगा क्या? है ना, इतने टाइम में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा? एक्स नॉट इज नथिंग बट 5√3 इंटू कैपिटल टी into capital T. This is 5√3 into 1 plus square root of 41 by 2. ये हो जाएगा क्या? This much of meter and this is second. क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यस और नो? नो सर। अच्छा, जो अभी सर आए इजी थे, था हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो सर, क्या? इजी था सर। हाँ बहुत इजी, सारे क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे। ठीक है, हम लोग ने इतना कुछ पढ़ लिया है कि सारे क्वेश्चन तुमको इजी ही लगेंगे। अभी लास्ट ईयर अभी जो 2020 में भी संडे को जो पेपर था आईआईटी का, उसका भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, अभी जो आया है 2020 में, यही क्वेश्चन के बारे में उस दिन डिस्कस कर रहा था। दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 यस सर। दिख रहा है? इसको पढ़ो एक बार। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जी है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई होता है। हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, जैसे जी है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है। ये जी जो है ये मास पे फोर्स लगाता है। अगर मास m है तो कितना हो जाएगा फोर्स? m इंटू जी क्या? यस और नो? फोर्स m इंटू जी हो जाएगा। वैसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अगर चार्ज q है तो फोर्स कितना हो जाता है? q इंटू ई, उस पर फोर्स लगने लगता है। कोई दिक्कत? सिंपल है, जैसे ये था वैसे ही ये भी होता है, बस ये चार्ज पे फोर्स लगाता है और ग्रेविटेशनल फील्ड मास पे फोर्स लगाता है। ठीक है, m इंटू जी ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ये q इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन निकालना है हमको तो क्या कर देंगे? q इंटू ई डिवाइड बाई फोर्स बाई मास, यही एक्सेलरेशन होता है क्या? यस और नो? ये एक्सेलरेशन होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बस एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये सारा डाटा दे रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दिस मच। इसमें भी ग्रेविटी क्या होता था? यूनिफॉर्म होता है, चेंज नहीं होता है। जी चेंज होता है क्या सरफेस के आसपास? नहीं होता है, इसीलिए इसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, यूनिफॉर्म दे दिया है कि चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इज अप्लाइड इन ए रीजन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, उसका मास दे दिया है, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज q चार्ज उस पे है। ठीक है, इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन ऑफ एन इनिशियल स्पीड, इस स्पीड से इसको फेंका गया है। दिख रहा है? और दिस पार्टिकल इज एम टू हिट अ टारगेट टी, ये टी टारगेट को हिट करने के लिए इसको फेंका गया, और ये टारगेट जहां से प्रोजेक्ट किया हम लोग 5 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, 5 मीटर अवे फ्रॉम द एंट्री पॉइंट इनटू द फील्ड एज शोन सिमेट्रिकली इन फिगर। ठीक है, टेक क्यू बाई एम इज इक्वल टू दिस, देन ये ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम लोग, जी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जी क्या था? एक्सेलरेशन ही था एक तरह से, है ना, एक्सेलरेशन था। वहां में एक्स ए वाई लिख रहा था ना, एक्स ए वाई क्या हो जाता था? वहां पे जी हो जाता था या माइनस जी हो जाता था।
ठीक है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज क्यू ई डिवाइड बाई एम। क्यू बाई एम का वैल्यू दे रखा है क्या, देखो तो यहाँ पे दे रखा है क्यू बाई एम का वैल्यू है ना, 10 टू द पावर 10 दे रखा है क्यू एम का वैल्यू। एंड ई का वैल्यू देखो दे रखा है क्या यहाँ पे, दिस मच 400√3 दे रखा है क्या, इंटू 400√3 दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इतना ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन। और इसका डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में फील्ड लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गया a, एंड दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 इंटू 400√3। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें इसका रेंज क्या है, एग्जैक्टली सेम हो गया, जी नीचे की तरफ लगता था और यहां से हम लोग फेंकते थे, तो रेंज क्या होता था बताओ, रेंज इज इक्वल टू क्या होता था, नहीं याद है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ए वाई होता था क्या, यस और नो, Yes, sir. ये होता था ना रेंज डिवाइड बाई ए वाई। Yes, sir. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इज व्हाट, ये यू दे रखा है ना, 2√10 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई ए वाई इज 10 टू द पावर 10 इंटू 400√3 क्या, और ये 5 दे रखा है रेंज, यस और नो, बोलो, यही है ना, कोई दिक्कत यहां तक, यस और नो, सर हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलो। 5 कहाँ है सर? ये 5 दे रखा है ना, 5 मीटर अबे है टारगेट, यहां से प्रोजेक्ट किए और यहाँ पे हाँ जाके सर, गिरा, दिख तो ये 5 Yes, फिगर में भी sir. दिया हुआ है, हाँ। दिख रहा है क्या, दिस इज समझ 5, 5 दिस इज, थोड़ा देर ये हो गया 4, इसको स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 12 साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 10 इंटू 400√3। ठीक है, देखो तो 10 टू द पावर 12 से ये 10 टू द पावर 10 और ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और इस हाँ 4 सर। से ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब साइन 2 थीटा यहाँ से निकालेंगे हम लोग, देन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 5√3 बाई 10 लिख सकते हैं क्या, यस और नो, 10 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, √3/2 है क्या, और साइन 2 थीटा √3/2 होगा, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा विल बी क्या क्या हो जाएगा, दो वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे थीटा का। ठीक है, एक वैल्यू निकाल लेंगे तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ऐसा मैंने बताया था। तो 2 थीटा एक वैल्यू निकाल लेते हैं, √3/2 किससे करस्पॉन्डिंग, 60 करस्पॉन्डिंग होता है क्या, √3/2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा हो गया 30 डिग्री, और थीटा जब 30 डिग्री हो गया तो क्या मैं अगर थीटा 60 पे फेंकूंगा तब भी सेम ही रेंज होगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री पे, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बताया था मैंने, यस सर, बताया। है ना। 30 पे फेंकेंगे तो 60 भी होगा, मैंने फिगर ही बनाया था ढेर सारा ब्लू लाइन से, 30 पे फेंका 60 पे यस फेंका, सर दोनों बराबर आएगा। तो 30 पे अगर इसका थीटा 30 पे है, 5 रेंज आ रहा है, तो 60 पे 5 रेंज आएगा। देखो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, बोल रहा है पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 फ्रॉम द ओरिजिन, गलत है क्या, ये गलत है पहला वाला। सेकेंड देखो, द पार्टिकल विल हिट द टारगेट टी इफ प्रोजेक्टेड आइदर एट एन एंगल 30 और 60 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये सही है क्या, यस सर। सही है। अच्छा, यहां से अब टाइम भी पूछ रहा है कि ये जो टाइम लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना होगा, तुम लोगों को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये यू सुनो बाई टी जी। पूछ रहा है, u बाई जी होता है तो प्रोजेक्टाइल u साइन थीटा हो जाएगा क्या, यहाँ पे यू वाई होता है, नॉट यू वाई बाई जी होता है ना, यू वाई बाई ए वाई, ऐसा होता है क्या, तो यहाँ पे यू वाई क्या हो जाएगा, u साइन थीटा 2u साइन थीटा बाई जी दैट इज ए, यही होगा क्या, Yes. बोलो, यही हो जाएगा। एंड सब कुछ पता है तुमको, 2 इंटू यू पता है, u इज व्हाट 2√10
into 10 to the power 6 divided 2u by a तुमने निकाल रखा है, that is 10 to the power 10 into 400 root 3 and यहाँ पे sin theta is what? sin 30 भी हो सकता है और sin 60 भी हो सकता है। ठीक है, sin 30 को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। sin 30 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो करो तो कैलकुलेट कितना आ रहा है, 10 टू द पावर कैंसिल करो कितना, ये हो जाएगा 2 एंड दिस 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 कैंसिल कर दूं क्या, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, तो मैं 10 टू द पावर -6, ये 10 टू द पावर 12 हो जाएगा नीचे, है ना, और ऊपर 10 टू द पावर 6 है, तो बेसिकली ये √10/√3 इंटू साइन 30, और इस सेकेंड है तो 10 टू द -6 हो जाएगा, तो माइक्रो सेकेंड हो जाएगा क्या, 10 टू द -6 को मैंने माइक्रो में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड है तो माइक्रो सेकेंड कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो मैं साइन 30 को मिटा के यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 1/2 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं 1/2 करूंगा, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1/√4 लिख सकता हूँ क्या, 2 को माइक्रो सेकेंड लिख सकता हूँ। यस सर। तो ये हो जाएगा सर स्क्वायर एक बार रूट, फिर बताना। तो कैलकुलेशन है ये, तो यहां तक समझ में आ गया? मिट क्यों नहीं, ये √4 समझ में। √4 समझ में नहीं आया, यहां तक समझ में आ गया? मैं यस सर। इस कलर से लिख रहा हूँ, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक, है ना। इसके बाद कर रहा हूँ कि जो 2 है, क्या मैं उसको √4 नहीं लिख सकता हूँ? हाँ सर। लिख सकते हैं। तो अब सबको रूट में ही डाल देंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 10/3 इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं। सारे को यस सब पे रूट है ना, सबको अंदर कर दिया मैंने। ठीक है, ये माइक्रो सेकेंड। अब ये 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 2 टाइम्स, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5/6 हो गया क्या, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैच किया, एक तो टाइम ये हो जाएगा, और दूसरा टाइम 60 करस्पॉन्डिंग हुआ क्या, एक तो मैं 30 पे फेंकूंगा तो ये टाइम लगेगा, है ना, और 60 पे फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको, ये जो 1/2 है यहाँ पे √3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्या, इसके जगह पे साइन हाँ 60 सर, √5/2 आ रहा है। √5/2 आ जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि इसका ऑप्शन क्या क्या यस हो सर। जाएगा, बी बी एंड सी हो जाएगा क्या, बी एंड सी यस हो जाएगा। सर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, टोटल 18 क्वेश्चन थे इस बार जो जी एडवांस में पेपर में आया है, इसका स्नैपशॉट ले लेना तुम लोग। बहुत आसान था क्या ये क्वेश्चन, बोलो। यस सर। यस सर। टोटल 18 क्वेश्चन आए थे इस बार। 18 क्वेश्चन में से अगर तुम 9 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हो, इसका मतलब है तुम्हारा 1000 के अंदर रैंक आ जाएगा। ठीक है, 1000 के अंदर आ जाएगा अगर 9 कर लेते हो तो। और 9 में से तुमने एक ही चैप्टर पढ़ा है अभी तक, और तुमने एक क्वेश्चन कर डाला बहुत आसानी से, बिना एकदम एफर्ट, बिना एफर्ट के तुमने कर डाला। ठीक है, और ये तुमने जो अभी तक पढ़ा है इंक्लाइंड प्लेन वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ लिया है क्या, यस और नो, ये तो बहुत आसान वाला पूछा है। यस सर। ठीक है, तो आसान आसान ही क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों से, बस चैप्टर्स को रिलेट करेंगे, और टोटल 26 और 27 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। अगर 26 27 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, इतना इसी रफ्तार में धीरे धीरे चीजों को समझ समझ के, कोई भी क्वेश्चन करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो मेरे पास एक बॉडी 1 है, सपोज दिस इज बॉडी 1। ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा बॉडी है। ठीक है, इसको मैं बॉडी 2 बोल देता हूँ। ठीक है, बॉडी 1 देख रहा है अभी, मान लो एट t = 0 पे इसके बीच का जो डिस्टेंस था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट, बॉडी 2 का डिस्प्लेसमेंट, सपोज यहाँ पे x1 है। ठीक है, यहां से मैं देख रहा हूँ बॉडी 1 से मैं देख रहा हूँ बॉडी 2 को, और मैंने देखा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है,
x1 है एट t इज इक्वल टू 0। इस टाइम पे ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी 2 यहाँ चला गया, बॉडी 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो गया, बढ़ गया, और वो सपोज x2 हो गया, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट इज x2 एट t इज इक्वल टू t1, ठीक है, एट t इज इक्वल टू t1। इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी 1 के रिस्पेक्ट में ये बढ़ रहा है क्या, है ना। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ। तो जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यूनिट टाइम में इसके रिस्पेक्ट में, ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी जितना इधर की ओर गया, मान लो ये बॉडी जितना इधर की ओर चला, x चला ये बॉडी, और ये भी इसी डायरेक्शन में x चल लिया, अभी तो रुका हुआ था यहाँ, मान लो कि ये भी x चल लेगा आगे की तरफ, ठीक है। बॉडी 1 भी अगर x डिस्टेंस चल लेगा आगे की तरफ, इसने x डिस्टेंस चल लिया आगे की तरफ, तो क्या इसके बीच में डिस्टेंस जितना पहले था एट t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू t1 पे भी डिस्प्लेसमेंट x1 ही रहेगा क्या? यस सर। तो दोनों तो चल रहे हैं, दोनों में मोशन तो हो रहा है, लेकिन 1 के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वो तो हमेशा देख रहा है कि हमसे ये x डिस्टेंस आगे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस का कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। उनके बीच डिस्प्लेसमेंट जो है, उस डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम्हारे रिस्पेक्ट में अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में उसमें मोशन नहीं हो रहा है। क्लियर है? जैसे में अगर तुम मान लो कार पे बैठे हुए हो, ठीक है, कार के बैक सीट पे तुम बैठे हुए हो और फ्रंट पे ड्राइवर ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, ठीक है। तो तुम्हारे और ड्राइवर के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या वो टाइम के साथ साथ वो चेंज हो रहा है क्या डिस्टेंस? हाँ, नो सर। वो चेंज नहीं हो रहा है। तो तुम क्या बोलोगे कि ड्राइवर रेस्ट में है, ठीक है, चेंज ही नहीं हो रहा डिस्टेंस, यस और नो। तो वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारे रिस्पेक्ट में उसका मोशन नहीं हो रहा है। बात समझ में आया? लेकिन जो आदमी बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, जो आदमी बाहर बैठा हुआ है, वो क्या देखेगा, उसके रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? हो रहा है। यस सर। उसके रिस्पेक्ट में उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट भी सकता है, ठीक है। तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, वही रिलेटिव वेलोसिटी होगा उस आदमी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो बाहर बैठ के देख रहा है। बात समझ में आया? क्लियर है ये? तो यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो हमको देखना है कि किसी का रिलेटिव मोशन, उसका मेरे रिस्पेक्ट में कितना मोशन हो रहा है, तो मैं अपने पोजीशन, अपने और उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट देखूंगा। अगर वो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ चेंज होगा, ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंज होगा तो उसमें रिलेटिव मोशन होगा, और अगर टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। बात समझ में आया? जैसे में मान लो ये कार है, ये कार 1 है और ये कार 2 है, ये कार 2 है। अब इसके बीच का डिस्टेंस अभी 0 है, ठीक है, कोई डिस्टेंस ही नहीं, दोनों पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है, दोनों पैरेलली चल रहे हैं। और टी टाइम में, यूनिट टाइम, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में, जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ऐसा बोल सकते हैं दोनों का स्पीड सेम है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में सेम होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में कोई डिस्टेंस में चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, यस और नो? कार 1 के रिस्पेक्ट में 2 में कोई डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हो रहा टाइम के हिसाब से, हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम ही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो वो बोलेगा कि हमारा मोशन नहीं हो रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है, दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। बात समझ में आया? तो रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव वेलोसिटी का तुम लोग डेफिनेशन लिख लेना। डेफिनेशन क्या होता है ये नोट करना। तुम लोग ये बात तो जान गए कैसे देखेंगे अपने आप को रेस्ट में मानते हुए, चाहे हमारी वेलोसिटी है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने आप को हम रेस्ट में मानेंगे और क्या देखेंगे,
दूसरों का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, दूसरे का जिसका चेक करना है हमको कितना उसका मोशन है, कितना वेलोसिटी है उसका हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वही क्या हो जाएगा, वही हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना when two bodies are in motion, when two bodies are in motion, the relative velocity of body number one, the relative velocity are in motion, the relative velocity of body number one, the relative velocity of body number one with respect to body number two, with respect to body number 2, with respect to body number 2 is defined by the displacement, of first body in the frame of second body, in the frame of second body in unit time, ठीक है, बात समझ में आया? First body in the फर्स्ट बॉडी इन द फ्रेम ऑफ सेकेंड बॉडी। फ्रेम मतलब कि जैसे कार में चल रहा है तो उसका फ्रेम क्या हो गया, कार हो गया। yes sir, ठीक है, उस फ्रेम का स्पीड उसको क्या मानेगा, वो अगर अपने रिस्पेक्ट में देखना चाहता है तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो डिस्प्लेसमेंट देखेगा दूसरे फ्रेम का। ठीक है, जैसे बॉडी नंबर 1 को देखना है कि बॉडी नंबर 2 का वेलोसिटी कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी उसका कितना है, तो क्या देखेंगे, बॉडी नंबर 1 से 2 का डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, और वो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हम टाइम भी देखेंगे कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी 1, और उस टाइम से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 आ जाएगा इन द फ्रेम ऑफ बॉडी 1। क्लियर है? ठीक है क्या? yes sir, मान लो कि किसी पॉइंट से एक ये बॉडी 1 है वो इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया। ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से इधर चलना स्टार्ट किया ये। ठीक है, और इधर की तरफ v2 से चलना स्टार्ट किया ये, इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा ये v2 से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे एट t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे दोनों पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ बॉडीज फर्स्ट एंड सेकेंड, पोजीशन ऑफ bodies first and second at t is equal to 0। t is equal to 0 पे ये इधर की तरफ v1 से चलना स्टार्ट किया, बॉडी 1 और बॉडी 2 इधर की ओर चलना स्टार्ट किया। कुछ टाइम के बाद ये बॉडी 2 इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, p2 पॉइंट पे पहुंच गया, और ये बॉडी 1 p1 पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, ये p1 पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर हमको बॉडी 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है बॉडी 2 का वेलोसिटी, अगर बॉडी 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो मैं क्या दिखूंगा, बॉडी 1 से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बॉडी 2 का। ठीक है, और अगर बॉडी 2 के रिस्पेक्ट में अगर निकालना चाहूंगा मैं तो क्या देखूंगा, बॉडी 1 का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो मैं अभी निकालना चाहता हूँ बॉडी 2 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बॉडी 1 का, तो मैं डिस्प्लेसमेंट ये देखूंगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, यस और नो? yes sir, दिक्कत? Yes, sir. ये वाला डिस्प्लेसमेंट देखूंगा मैं, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। टाइम अप होने वाला है क्या हमारा? Yes, sir.